नमस्कार, मी सचिन मोरे. आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी. पाहूया आजच्या काही सविस्तर बातम्या. परवाजी फाउंडेशनच्या संस्थापक अध्यक्षा सादिया मर्चंट यांच्या वतीनं मुंबईतील मशीद बंदर येथील खंडवानी जमातखाना येथे 10वी-12वी मधील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांकरिता करिअर मार्गदर्शन शिबिर घेण्यात आलं. अशा या शिबिरात भायखळा साबू सिद्दीक पॉलिटेक्निकच्या प्राचार्य जेबुनिसा मलिक यांनी या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले आणि पुढील वाटचालीसाठी विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना पडलेले प्रश्न सोडवत योग्य असं मार्गदर्शन केलंय. तर स्थानिक राजकारणी साजिद सुपारीवाला यांनी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित केलंय. अशा या शिबिरात राजस्थान माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या 10वी-12वीत उत्तीर्ण झालेल्या टॉपर्स विद्यार्थ्यांचं आणि त्याच्या पालकांचं सत्कार करण्यात आला. जी देखिए, मेन मकसद ये था, चूँकि हमने देखा कि सीबीएसई बोर्ड के नताइज जाहिर हो चुके हैं और अभी एसएससी के और इंशाल्लाह एचएससी के नताइज ऑलमोस्ट अनकरीब है। मुझे काफ़ी लोगों के कॉल आए कि सादिया पा हम हमारे बच्चों को लेकर तजस्सुस में मुब्तला रहते, कंफ्यूज रहते कि एसएससी और एचएससी के बाद हमारा बच्चा किस फील्ड में जाए या किस फैकल्टी में उसके लिए वो शोबा इख्तियार करे जो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो सी ग्रीन वेलफेयर की जो शाहिदा दरबार जी है, तबस्सुम दोराजी वाला, हमने सोहेल खनवानी साहब, हम लोगों ने एक मीटिंग ली और हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना अभी वैकेशन है तो हम लोग इस वैकेशन में करियर गाइडेंस का प्रोग्राम लें। और हमने जैसी ज़ैबा मलिक साहिबा से हमने उनसे ये कॉन्सेप्ट रखा तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की बातों का मान रखा, उनको कॉन्सेप्ट पसंद आया और आपने कहा कि बिल्कुल मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ करने तैयार हूँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहूँगी कम लफ्ज़ों में, जैसा ज़ैबा बाजी ने भी बच्चों को मैसेज दिया कि आज की जो वक्त की ज़रूरत है वो हमारे बच्चों को तालीम के साथ साथ उनमें एक अच्छी तरबियत और उनके किरदार को संवारना। जब तक हमारा किरदार, हमारी तरबियत सॉलिड नहीं होगी, हमारा बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाए और अगर उसमें बात करने की तमीज़ नहीं है, उसमें वो तहजीब नहीं है, तो वो तालीम बेमानी बेअसर होती है। तो आज हमारा परवाज़ फाउंडेशन और सी ग्रीन फाउंडेशन का बस यही मकसद था कि हमारे बच्चों की रहनुमाई हो, अल्लाह ताला उनको नुमाया नंबरात से कामयाब करे। और हमारे बच्चों से बस ये रिक्वेस्ट है कि आज आपने देखा होगा कि तादाद बहुत कम थी, ये हम लोगों के लिए मानी नहीं रखता। आज हमारे प्रोग्राम में 10 बच्चों की शिरकत भी 10 लाख बच्चों की शिरकत के बराबर साबित हो रही है। तो हम लोगों के लिए ये मानी रखता है कि ख़ासकर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के जो पेरेंट्स और बच्चे हैं वो इस तरीके के करियर गाइडेंस अवेयरनेस प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा करें, फ़ायदा उठाए ताकि उनका मुस्तकबिल इंशाल्लाह रोशन और ताबनाक हो। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये बहुत एक अहम और अच्छी शुरुआत है और ज़ेबा जी तो माशाल्लाह काबिल तारीफ़ है ही है, लेकिन मेरे पास लफ्ज़ नहीं उनकी तारीफ़ पूरी करने के लिए, बिकॉज़ आज मैंने देखा इनकी स्पीचेस, इनकी बातें सुना, बहुत इंस्पायरिंग है। और माशाल्लाह जिस तरह इन्होंने अपने आप को मेंटेन किया है उसी तरह ये बच्चों के एजुकेशन को मेंटेन करेंगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। शाहिदा आपा जो मेरी बहन है, सादिया जी है हमारी बहन, हमारी एक और एक बहन खड़ी है उलमा काउंसिल से, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, लेकिन आज ख़ास करके जो विमेन एजुकेशन है, विमेन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। विमेन अपलिफ्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि औरतें यही सोचती कि हम निकाह करके अपने शौहर के निकाह में आ गए और फिर वो डिपेंड हो जाती है। तो इस्लाम शरीयत के जो दायरे में रहकर वो कुछ भी कर सकती है, वो उसे करना चाहिए और शौहर भी ऐसे सपोर्टिव मिलने चाहिए। मैं गुजारिश करता हूँ और लोगों से, तमाम मुसलमान भाइयों से, कि आप भी अपने घर में अगर आपकी वाइफ या आपकी बहन या आपकी जो भी आपकी रिश्तेदार
अगर वो पढ़ना चाहती है तो उसको ज़रूर इल्म हासिल करने के लिए शरीयत के दायरे में रहते हुए जो भी हो सकता है वो ज़रूर प्रोत्साहित करें, एनकरेज करें। और यही कहते हुए रुकता हूँ कि ये इम्पोर्टेंस जो है एजुकेशन का ना सिर्फ बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए भी उतनी ही अहमियत रखता है, ताकि वो अगर अल्लाह ना करे शादी में कोई तकलीफ होती है, 19-20 होता है, तो अपने घर को संभाल सकती है, अपने बच्चों को संभाल सकती है। और इल्म हासिल के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने बताए हैं जो बात, वो हक है कि इल्म हासिल करने के लिए चीन तक भी जाना पड़े तो तुम जाओ। तो एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई थिंक वी ऑल शुड बी रियली सपोर्टिंग इट। जहाँ तक साजिद सुपारीवाला को कभी भी किसी को भी ज़रूरत पड़े, आप सब में से इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ पीछे नहीं हटूँगा और कोशिश यही करूँगा कि एजुकेशन के लिए बच्चों की और ख़ास करके विमेंस गर्ल्स एजुकेशन के लिए मेरे से जो भी बन पाएगा किसी भी तरीके से मैं कोशिश करके इंशाल्लाह वो चीज़ ज़रूर सपोर्ट करूँगा। ये कहते हुए रुकता हूँ और सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज़। जी, what you said is very rightly that nowadays so many counseling programs are there and this is the first one this year started and I think there everyone has to go because you are going to learn out of this and मुझे ये बोलना है कि आपको आज के टाइम पे ज़रूरी है बिकॉज बहुत सारे चेंज आ रहे हैं एंड वो चेंज आपको कौन बताएगा, घर में बैठ के आपको मिलेगा नहीं ये इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में हमको ये अपने आप को अपडेटेड रखना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मेरा बच्चों से और पेरेंट्स से ये दरख्वास्त है कि जहाँ भी काउंसलिंग का रहता है प्रोग्राम वो अगर जा सकते हैं, जैसे हम घूमने पार्टी करने जा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि बच्चों को ऐसे इसमें लाए जहाँ पर हो सकता है आपका बच्चे के ऊपर क्या असर कर जाए, वो महफिल में वो बच्चा क्या सुन के उसके लिए क्या अच्छी चीज़ पैदा हो जाए। तो ऐसी महफिलों में आना बहुत ज़रूरी है और ये नहीं सोचना है कि ये हमारा टाइम वेस्ट होगा या यहाँ पर हम जब भी जाते हैं भले वो कैसी भी जगह वहाँ पर कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे भी आज बहुत सारे पेरेंट्स ने कहा कि मोबाइल, मैं तो ये कहूँगी कि मोबाइल इज़ मस्ट, हर बच्चे को देना है, लेकिन देने के साथ उसके वैल्यूज़ सिखाइए, उसके इस्तेमाल के तरीके सिखाइए, उससे दूर मत करिए। टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रह जा सकता आज के दौर में। जो टेक्नोलॉजी से दूर जाएगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी आपका बैकबोन है, तो आप उसको नहीं छोड़ सकते। आपको बच्चे को सिखाना है कि भाई मोबाइल में तू पढ़, क्योंकि आज मैं देखो आप बताती हूँ कि मैंने एक बच्चे ने मुझे पूछा कि ये रे पाउसा कैसा पढ़ते हैं। मुझे लगा मैं अब इसको कैसा समझाऊँ, 5 साल का बच्चा पूछ रहा है, अब उसको लग रहा है प्रिंसिपल है तो इनको सब आना चाहिए। अब मुझे थोड़ा सा फीलिंग हुआ कि कैसा समझाना है। मैंने फट से मोबाइल खोला, यूट्यूब पे ये रे पाउसा ढूंढा तो मिला मुझे, और वीडियो फॉर्म में मिला, यानी बारिश गिर रही है वो उस पर बता रहा है। जब बच्चे को बताया ना तो उसके दिमाग में इतना अच्छे से बैठा वो। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी। आज जो हम नहीं समझ पा रहे हैं ना वो हमको टेक्नोलॉजी के ज़रिए सीखने मिलता है। तो बच्चों को ये सिखाओ कि क्या सीखना है। एटम बम भी बना था तो इसलिए नहीं बना था कि बर्बादी लाया जाए, उसके एडवांटेजेस थे, लेकिन लोग अगर डिसएडवांटेज कर रहे हैं तो उसका कोई टेक्नोलॉजी से लेना देना नहीं है। तो हम बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर ना करें। मेरा ये बोलना है कि जितना वो वहाँ रहेगा उतना वो सीखेगा, उसको सिखाए कि क्या गलत है क्या सही है, ताकि वो समझ सके। वैल्यूज़ देना बहुत ज़रूरी है। देखिए NEP ऐसा है कि NEP पॉलिसी अब शुरू होने वाली है। बहुत सारे हमारे वर्कशॉप्स भी चल रहे हैं गवर्नमेंट के, जिसमें 11th SSC होने वाला है। तो उसमें ऐसा है कि अच्छा पॉलिसी है ये। क्यों? क्योंकि अभी की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें बच्चा 3 साल से एकदम मतलब उसका बचपना ख़त्म हो जाता है, उसके ऊपर प्रेशर इतना आ जाता है ना कि वो बैग लेके तो जा रहा है, अच्छा उससे ज़्यादा प्रेशर उसके माँ बाप पे। मैंने एक जगह क्वेश्चन रेज किया है कि माँ बाप को हम पढ़ा रहे हैं कि बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप जो एक्टिविटी देते हो ना वो माँ बाप करते हैं ना, बच्चा कहाँ करता है। अब वो बाहर से मार्केट से ख़रीद के लाता है, बच्चे के पेरेंट्स पूरा बना रहे बेचारे, और फिर बच्चा का लेके जाके खाली प्रेजेंट करता है। तो आप ऐसी एजुकेशन हमारे लिए सही नहीं है। जैसे आप देखेंगे अभी मैं US में थी, वहाँ की एजुकेशन ओपन बुक, आप बुक लेके बैठो और जवाब दो। तो मतलब आप सोचो कि क्वेश्चन कैसे आते होंगे जो बुक के अंदर हमको ढूंढने पे नहीं मिल रहे। तो आपको अपना स्टैंडर्ड वहाँ ले जाना पड़ेगा, इस तरीके का लेना पड़ेगा। तो NEP पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें सारी चीज़ों को रखा गया। Mohammad Hussain Zatkal, pupil of my very great, I must say, my nephew, Mohammad Asif Zatkal, who has done a wonderful job by securing 98% in his ICSE examination 10. And for everyone this I am telling it's an inspiration. He has studied on his own. There was no one to teach him except we as the teachers and as a mother, whatever. But he has given his 100%. He had been doing this
and studying day and night. But I must say, he was there too with his mobile. I told him you could have secured 99.8% and stood first in Mumbai. But he said, Mithi, again you are the same. But I really say, as a teacher, as a mother, I always wanted my child to stand at that position and that pedestal. And today I've seen him there. I'm really very happy and overwhelmed with whatever he has done today. Thank you so much. कॅमेरामन इक्बाल शेखसह यश भोसले, जनादेश वृत्तवाहिनीकरिता.